तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार प्रमुख अंतरंग भक्तगण के बीच सत्प्रसंग का बात चल रहा था। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जब मन में ईश्वर के प्रति व्याकुलता हो जाए तब और कोई डरने का आवश्यकता नहीं है। विभिन्न प्रकार उदाहरण देके ठाकुर समझा रहे हैं। मन के लिए ही बात है। मन का रुचि अगर भगवान के प्रति हो जाए तो विषय तब हमारे लिए आकर्षणीय नहीं रह जाता है। इस प्रसंग को और एक उदाहरण से ठाकुर बता रहे हैं कि कीड़े अगर एक बार उजाला देख लें तो अंधेरा में नहीं रह सकता है। बादुले पोका एक बार आलोर सन्धान पेले और आलो छाड़ा थकते पारे ना। हम जानते हैं कि जो कीड़े अंधेरा में रहते हैं, लेकिन एक बार वो उजाला का संधान, उजाला का दर्शन करे तो चाहे जो कुछ हो उनके पास आ जाएंगे, दूर नहीं रह सकता है। तो ये बात को फिर दूसरा ओर से देखते हुए डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार बोल रहे हैं, चाहे इसमें वो जल भी जाए तब वो जला नहीं छोड़ेंगे। अर्थात बादुले पोका जो कीड़े हैं वो तो आग के पास चले जाते हैं, लेकिन आग में वो छलांग मार के वो जल जाता है। तो ठाकुर उसको संशोधन करके कह रहे हैं, भक्तगण कीड़ा का माफिक जलता नहीं। यद्यपि वो भगवान का आकर्षण में भगवान को उड़ जाते हैं, लेकिन उसमें उनका कोई नुकसान नहीं होता है। कारण वो जो उजाला है वो आग जैसा नहीं है। आग में अगर कोई कीड़ा आए तो कीड़ा जल जाएंगे, लेकिन ये जो भगवान का जो उजाला है वो मणि का जैसा है। ठाकुर कह रहे हैं वो आग का जैसा नहीं है। उसमें उजाला है लेकिन उत्ताप नहीं है, वो शीतल है। वो शीतल ज्योति में वो उसका पूर्णता मिलता है, शीतलता मिलता है। तो ईश्वर का ज्योति हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमें जीवन को समृद्ध करते हैं, ये ठाकुर का कहना है। ये बात भली भांति समझना चाहिए। हम लोग के भीतर कोई समझते हैं कि ज़्यादा ईश्वर के पास जाने से हमारा जागतिक भारसाम्य में हम और रह नहीं पाएंगे। ये बात ब्रह्म समाज के शिवनाथ शास्त्री ने कहा था कि शिवनाथ शास्त्री भगवान श्री रामकृष्ण के साथ मिलित हुए थे और उनका जो भाव समाधि आगे अगर देखकर उन्होंने मंतव्य किया कि ज़्यादा ईश्वर करने से आदमी बेहेड हो जाते हैं। अर्थात मानसिक भारसाम्य वो रख नहीं पाते हैं। he becomes disbalanced, he becomes
अननेचुरल स्वाभाविक जीवन यापन करने में असमर्थ हो जाते हैं। ये बात सुनकर श्री रामकृष्ण बहुत विरक्त हुए थे और एक बार जब शिवनाथ शास्त्री के साथ उनका मुलाकात हुआ, ठाकुर सीधा उनको बताया, हैं शिवनाथ, তুমি নাকি বলো ईश्वर ईश्वर को लोग की भेंट हो जाए। क्या आप ऐसे बोलते हो कि ईश्वर करने से कोई भेंट हो जाता है तो पागल हो जाते हैं? तो उन्होंने कहा श्री रामकृष्ण, जिसके चैतन्य में जगत चैतन्यमय होता है उसको सोचने से, उनको अनुधान करने से क्या कोई चैतन्यहीन हो सकता है, पागल हो सकता है? भगवान का चैतन्य से हम लोग सब चेतन हैं, तो भगवान को चिंतन करने से हम अचेतन कैसे हो जाएंगे? भेद मतलब अचेतन है, प्रकृति से नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैं चैतन्यमय भगवान माँ का शरण करते हुए मैं बहर हो गया और तुम लोग दिन रात जो जड़ है उसको अनुधान करते हुए चेतन रह गया। जब विपरीत बात है तो शिवनाथ शास्त्री ने संशोधन कर लिए। श्री रामकृष्ण का कहना है कि भगवान का चिंतन करने से कोई अप्रकृतिस्थ नहीं होता है, अतीब प्रकृतिस्थ रहता है। यद्यपि उस समय में लगता है जब भगवान के साथ उनकी इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो अननेचुरल नहीं है, वो सुपर नेचुरल है। हमारे जो मन की अवस्था है, एक है जो चेतन और दूसरा है अवचेतन और तीसरा है अचेतन। लेकिन भगवान के साथ हमारा जब मिलन होता है तब वो मन का अवस्था अति चेतन हो जाता है, सुपर कॉन्शियस। वो चेतन जैसे नहीं है लेकिन वो अचेतन नहीं है, ये समझना पड़ेगा। मन का तब एक दूसरा भूमि में उतरण होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जैसे कीड़ा है, वो अगर भगवान जैसे मणि का ओर चले जाए, उजाला में चले जाए, वो साधारण अग्नि में जाने से मर जाता है, लेकिन भक्तगण का ईश्वर को जाने से उसका विनाश नहीं होता है। वो नवजीवन लाभ करते हैं, शांति मिलता है, समृद्धि मिलता है, पूर्णता मिलता है। ये कीड़ा का जैसे भस्म नहीं हो जाता है। तो ये जो हमारे मन की जो अवस्था है, भगवान के ओर अब जब आकृष्ट होएंगे तब हमारा जीवन पूर्णता का ओर चले जाएंगे। उस समय रिपुगण का जो शक्ति हमें विपद में चलन करने में असमर्थ हो जाएंगे। ये श्री रामकृष्ण का कहना है कि भगवान का आह्वान, भगवान का जो रुचि, भगवान के लिए खिंचाव एक बार अगर किसी के मन में आ जाए तो वो उसके लिए और कोई डर नहीं है। वो कभी विषय के अंधकार से फंस नहीं सकता है कि एक बार भगवान के जो संधान उसको मिल गया तो जब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उसमें ही वो नित्य धवमान रहेंगे। जिसे कहा गया वो संगीत में, तुमान मुथो नामोन टाने क्यों तो टाने ना, तुम्हें डाक दिए चो कौन सकले क्यों तो जाने ना। भगवान का आह्वान एक बार जो श्रवण कर लिया तो वो देखते हैं भगवान के जैसे आकर्षणीय चीज़ और कुछ नहीं होता है। तब दुनिया का कोई भी आकर्षण उनको प्रलुब्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं। उनका जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। यह व्याकुलता ही ईश्वर प्राप्ति के लिए
अविच्छिन्न अंश है। व्याकुलता ही इज ए पेनाल्टीमेट स्टेज फॉर गॉड रियलाइजेशन। जब किसी को ईश्वर के लिए व्याकुलता होता है, ये चाह होता है, ये खिंचाव होता है, वही आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है। और ये तभी होगा जब ईश्वर के प्रति उनका एक बार लगन आ जाए। कीड़ा एक बार उजाला का संधान अगर मिल जाए तो कभी अंधेरा में नहीं रह पाएंगे। अगर वैसे ही भक्तगण को जब भगवान के एक संधान, भगवान के लिए उनका एक खिंचाव पैदा हो जाए, वो कभी भी और पीछे नहीं जा सकता है। ठाकुर कहते हैं जो उनका आर बेचाले पा पड़ना, कैनॉट मेक ए मिस्टेक, ही इज ऑलवेज डिजाइंड टू रश टू गॉड एंड गॉड अलोन। भगवान का स्पर्श हमें इतना मोहनीय है, तो भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमारे जीवन अतीव व्याकुल हो जाते हैं। और वही आध्यात्मिक जीवन का सूचना है, लक्षण है। जब तक हमारे जीवन में वह पैदा नहीं होता है, वो आकर्षण नहीं होता है, तब तक हमें भगवान के प्रति, जीवन के प्रति प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम ईश्वर को प्राप्त करके जीवन सफल करने के लिए हमारे जीवन में वो व्याकुलता हो जाए। ठाकुर प्रार्थना में सिखाते थे कि ईश्वर के चरणों में निरंतर सदैव प्रार्थना करो, ताकि उनके लिए हमारे व्याकुलता हो जाए। उनको प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में सदैव एक चाह रह जाए। जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ हमारी प्राप्ति होता है, लेकिन ईश्वर के बराबर कुछ नहीं होगा। ये कभी भी हमारे जीवन में कोई भी अवस्था में हमें तृप्त नहीं होना चाहिए जब तक भगवान को प्राप्त ना हो। जैसे कीड़ा जब तक उजाला के ओर नहीं जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, वैसे ही हमें जब तक ईश्वर के ओर नहीं जाते हैं, ईश्वर के सुख शांति के साथ हमारा संयुक्त नहीं होता है, तब तक हमें स्थिर नहीं रहना चाहिए। निरंतर प्रयास करना चाहिए कि इसे हम किसी हालत से ईश्वर के पास चले जाए। जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा, ईश्वर दर्शन नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में एक व्याकुलता निरंतर जारी होना चाहिए। ये ठाकुर कहते हैं। जबकि डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार कहते हैं ज़्यादा ईश्वर के पास जाने से खतरा है, जिसे कीड़ा जल जाता है। ठाकुर कहते हैं भक्तगण में कीड़ा के जैसा जलता नहीं, उनका अनंत जीवन मिलता है, अनंत आनंद मिलता है, वो उसका नाश नहीं होता, अमर हो जाते हैं। भगवान का प्यार से भक्त अनंत अमर हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज छठा बड़ा मंगल का अवसर है। लखनऊ में चारों ओर हनुमान जी का पूजा हो रहा है। हमारे लखनऊ आश्रम में ही आप लोग अभी देखे हैं कि मंदिर के सामने हनुमान जी का पूजा हुआ था और उनमें प्रसाद वितरण, हनुमान चालीसा आदि पाठ हुआ, आरती हुआ। अनुरूप शाम को संध्या आरती के उपरांत मंदिर में जो हनुमान चालीसा पठित होगा, हनुमान जी का आरती होगी एवं समापन संगीत इतनी विनती रघुनंदन से गीती होगी हनुमान जी का स्मरण में। आप सबका आप और इसके साथ साथ जो 5:20 से जो लखनऊ की विस्मय बालिका अर्जुमा शुक्ला का निरंतर हनुमान सहस्त्र नाम का आवृत्ति होगी। बिना कोई लिपि देखे हुए अर्जुमा शुक्ला 10 वर्षीय बालिका, एक वंडर चाइल्ड, वो पाठ करेंगे शाम को 5:20 से लगातार 5 बार। तो वो भी यूट्यूब में दिखाया जाएगा, आप भी देख सकते हैं।
आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।